हाँ, आज हम शुरू कर रहे हैं कि जो अपने साइंस का आज पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे पहला सवाल आया है कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण में Fe का जो गुणांक है, Fe का गुणांक कितना आएगा, उसमें 3 आएगा। इसी प्रकार दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। इसी प्रकार ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होगा वो कौन सा होगा, कॉपर, जो ऑप्शन नंबर ए है। कीटोन का जो समूह होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है। तीसरा हृदय वाला है तो वो परिसंचरण होगा इसमें, और जो रंध्र वाला है उसमें क्या होगा, द्वार कोशिका। ये इसमें क्या होगा, पीयूष ग्रंथि। और जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर, जो कौन सा होता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी। नर गुणसूत्र कौन से होते हैं, XY। और इस समतल दर्पण वाले में उत्तर कितना आएगा, 6। और जो अगला अपना 11 उसमें आएगा A/B। इसमें आएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, विचलन कोण का मान होगा x आएगा। और फ्यूज किसके लिए होते हैं, सुरक्षा उपाय के लिए। और इसमें विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए पहला जो रिक्त स्थान उसमें आएगा NO2, और दूसरा जो रिक्त स्थान उसमें आएगा Cl-। और आगे जो है इसमें सहसंयोजक बंध है वो दिखाया 10। और जो कृत्रिम जो उपकरण लेते हैं वो होगा उसमें अपोहन। और दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स। अगला है अपना आवर्धन, मतलब H' बराबर किसके होता है, आवर्धन के। और दीर्घ दृष्टि या दूरदृष्टि दोष में अपने कौन सा लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस यूज में लेते हैं। ये अपने थे रिक्त स्थान और ऑप्शन वाले सवाल। आगे हम देखते हैं, जैसे अगला है पीतल में तांबे के साथ मिश्रित धातु का नाम तो कौन सा होगा, कॉपर प्लस जिंक। दो धातु से मिलकर बनते हैं ना ये। फिर है सल्फर ब्रोमीन आयोडीन में ए धातु कौन सी होती है, ब्रोमीन होती है। कौन सी होती है, ब्रोमीन। इसके अलावा अपने जो एक आईपीएससी नाम आया था जिसका नाम होगा प्रोपाइन। क्या नाम होगा इसका, प्रोपाइन, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अगला अपना रेजिन तथा गोंद वाला, ये बाद में देखेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार तथा वमन को, ये मेडुला होगा। क्या होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला अपना दो जीवाणु जनित संक्रमणों का एड्स हो गया, मस्सा हो गया। और इसके अलावा इसमें मेंडल के लक्षणों की वंशागति का ये देखेंगे बाद में। गोलीय लेंस के लिए बिंदु दूरी यानी U और F में लेंस सूत्र लिखना था, इसमें 1/V माइनस 1/U हो गया। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा परितारिका। कौन सा हो जाएगा, परितारिका। अगला अपना पारितंत्र में उपभोक्ता का नाम बता सकते हैं, अपने हिरण बता सकते हो आप, टिड्डा बता सकते हो। इसके अलावा चौथा जो क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा, 2NaCl। क्या आएगा, 2NaCl आएगा। जो x की वैल्यू पूछे ना चौथे में, उसमें क्या आएगा, 2NaCl। अगला है अपना कि धातु विद्युत की सुचालक होती है, तो उसका आरेख बनाना था। इसमें अगला है कि जल की उपस्थिति में मैले कपड़े साबुन पर लगाने पर साफ क्यों जाते हैं, ये कारण लिखना था इसका। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी थी C2H4 की। किसकी बनानी थी, C2H4 की। और इसके अलावा अपना है गर्भ निरोधन की दो युक्तियां, एक तो निरोध हो जाएगा कंडोम और एक हो जाएगा कॉपर टी। अगला है ये रेखा चित्र बनाना था वंशागति दर्शाने का। और इसमें जो एक सवाल है वो सवाल देख लेते हैं कि R का मान आपको 10 दे रखा है, 10 ओम। और I का मान आपको दे रखा है 3 एम्पियर। और टाइम दे रखा है आपको 2 सेकंड। H बराबर क्या होता है, I² RT। I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 का स्क्वायर 9, और R कितना है 10, और T कितना है 2। ये आ जाएगा अपना 180 जूल। ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, 180 जूल होता है। इसी प्रकार जो ये 11वां जो प्रश्न है इसका जो उत्तर आएगा आपका कि 1/6 प्लस 1/6 करना पड़ेगा पहले, बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2 1/3। इसका आएगा 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, इसका उत्तर आएगा 6 ओम। कितना आएगा, 6 ओम आएगा। इसी धारावाहिक ये चित्र बनाना था, छठ चुंबक वाला चित्र बनाना था, जो नॉर्थ से जो रेखा निकलती है और साउथ में क्या करती है, एंटर करती है। इस प्रकार से आपको वो चित्र बनाना था। कचरा निपटान की समस्या ये आप बता सकते हो। आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्रोतों का वर्णन करना था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2 होता है। दूसरा इसका भाग पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कठोर क्यों जाता है, क्योंकि अगर इसके अंदर अपने जल मिला देते हैं, 1.5 जल का अणु मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 क्या बन जाता है, CaSO4 इसके नीचे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। केक मुलायम और स्पंजी क्यों जाता है, क्योंकि उसमें
उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। इसकी समीकरण लिखनी थी। फिर वर्षण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये शुक्राणु बनाता है इसमें, मतलब NH क्रिया मस्तिष्क में कौन सा भाग निर्मित करता है? कौन सा करता है? NH क्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? उदाहरण लिखना था इसमें। मानव नर जनन का चित्र बनाना था, मादा जनन तंत्र का। और अगला अपना फिजिक्स का जो पार्ट है वो देखते हैं कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा। विद्युत विभवांतर का सूत्र क्या होता है? W/Q। इकाई धनावेश फलन से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन विभवांतर पूछा है यहाँ पे। विभवांतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदु के बीच में विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। मात्रक इसका क्या होता है? ये तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर मापने वाले यंत्र क्या होता है? वोल्टमीटर। क्या होता है? वोल्टमीटर। और ओम के नियम के बीच में वो ग्राफ खींचना था इस प्रकार से, V और I के बीच में एकदम सरल रेखा आएगा। क्या आएगा? सरल रेखा। विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। विद्युत धारा एमीटर से मापते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं एमीटर को। ओम के नियम का ये चित्र बनाना था। आगे अपना 20वां क्वेश्चन है, उसमें अपने को जो अथवा वाला है वो इतना था, अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का निष्कासन, उसे क्या कहते हैं? अपचयन। आयरन वाली अभिक्रिया है कि आयरन की अभिक्रिया आप किससे करा दो? कॉपर सल्फेट से करा दो। ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? FeSO4 प्लस Cu को यहाँ पे F विस्थापित कर देगा। कॉपर सल्फेट वाला वो चित्र बनाना था आपको। प्रकाश संश्लेषण की घटना जानती, पत्ती वाला चित्र बनाना था। रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए गोलीय दर्पण आ गया। गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित के दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसे ध्रुव कहते हैं। यदि एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो P बराबर क्या होता है? 1/F। जब क्षमता ले रहे कि 4, F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। तो यहाँ पे 0.25 आ जाता, मीटर में आता है अगर 0.5 मीटर। फिर लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कि प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहते हैं? लेंस की आवर्धन क्षमता। मुख्य अक्ष कौन सा होता है? कि किसी कोई भी प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष से समांतर जाती है, तो वो जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वो क्या होता है? मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी थी 14, मतलब R दे रखी थी 14। तो F का मान कितना जाएगा? क्योंकि R बराबर क्या होता है? 2F होता है। तो ये 14 हो गई, 14/2। तो F का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका आज का पेपर था। और बाकी 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, उनके आंसर हम बाद में बताएंगे। धन्यवाद।